Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. Friends, टाइगर्स और ह्यूमंस की कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही है। जिस जंगल से देखिए खबर आ रही है कि टाइगर ने इंसान को मार दिया या इंसान ने टाइगर को मार दिया या मारने की कोशिश की। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है मेरे हिसाब से? ये जो स्ट्रगल है ना, जगह की और सर्वाइवल की। जानवरों के लिए जंगलों में जगह कम होती जा रही है, इंसानी बस्ती बढ़ बढ़ के उनके नजदीक पहुंच गई है। कल मैं एक बहुत पुराना डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसमें एक बहुत माहिर वाइल्ड लाइफर थे। वाइल्ड लाइफर वही होता है, यूट्यूबर तो बहुत हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफर वही होता है जो जंगलों में अपना बचपना भी गुजार चुका हो, या तो बचपना गुजार चुका हो जैसे मैंने गुजारा है, या तो ऐसा एक फोटोग्राफर या जुनूनी आदमी जो जंगल के प्यार की वजह से जंगलों के बीच में, चाहे वो स्कूटर से गया हो घने से घने जंगल में, चाहे वो तंबुओं में रहा हो, तंबू गाड़ के, और उसने जो जानवरों को देखा है। जो 70s 80s के लोग होते थे या उसके पहले के मेरे फादर के टाइम के लोग होते थे, वो क्यों कहते थे कि शेर देखना बहुत मुश्किल है? वो अपने कामफ्लाज की वजह से अपने आप को इतने अच्छे से छुपा लेता था। इंसान को आता देख तो वो दूर से ही रहता होगा, बट वो नजदीक नहीं आता था, वो जब तक इंसान वहां से चला नहीं जाता था। तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा कि जब एक जानवर खुद ही नहीं बाहर आना चाहेगा तो आप काय के लिए वो कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे? अब क्यों हो रहा है? अब तो मैं आपको सच बताऊं कि मेरे को भी लगता है कि टाइगर्स एकदम बोल्ड हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं। और जब सफारी की गाड़ियां जाती हैं, कैमरास जाते हैं, जिस जंगल में आप चले जाइए उनको अपनी टेरिटरी में आप देख पाएंगे। देख इसलिए पाएंगे कि अब उन्होंने शर्माना छोड़ दिया। अब तो वो फोटोग्राफर्स का हेवन हो गए। लोग टाइगर्स की वजह से ही आज जंगल चल रहे हैं, उसको बचाना हमारा काम है। अब मैंने सुना था कि परसों की न्यूज़ थी कि असम में एक 3 साल के यंग टाइगर को गांव वालों ने पत्थर और लकड़ी से मार दिया, और इतना मारा कि उसकी दोनों आंख जो है वो दिखना बंद हो गई है। और क्यों मारा? क्योंकि उसके पहले एक टाइगर ने एक इंसान पे अटैक किया था। बट एक टाइगर ने अटैक किया था तो दूसरे टाइगर को सजा क्यों मिली? आज सोशल मीडिया का टाइम है, फट से खबर हो जाती है कि ये टाइगर यहाँ नजर आया है और एक टाइगर ने अटैक किया था, ये वही हो सकता है। अब गांव वालों को तो ये आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है कि ये टाइगर के स्ट्राइप्स है, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे साइज से, स्ट्राइप से? बस टाइगर देखा और उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर फेंकना चालू कर दिए, घेराव कर दिया। सैकड़ों की तादाद में लोग थे और उस बेचारे की आंख चली गई। आखिरी में वो नदी के अंदर कूदा अपने को बचाने के लिए, और उसकी जो घायल अवस्था में जो बॉडी मिली थी वो नदी के नीचे एक ब्रिज था, उसके नीचे मिली थी। ये नौबत क्यों आ रही है? इंसान शेर को देखते ही अपना दुश्मन क्यों समझ रहा है? क्योंकि टाइगर ने अटैक किए हैं हाल के सालों में। आप अगर वाकई वाइल्ड लाइफ की कोई भी ऐसी मैगजीन है या पोर्टल है या वेबसाइट है जहां आप देखोगे ना, हर दूसरे दिन कोई अटैक है। हमारे यूपी में तराई एक मिसाल है, वहां हर हफ्ते आपको एक न्यूज मिलेगी कि टाइगर ने मार दिया एक इंसान को। अभी मैं उस पर आता हूं, ये भी 2 दिन पहले की खबर है। उसके पहले क्योंकि
अब उस जो घायल शेर था असम में, इसको जो है पूरी जिंदगी उसको ये इतनी इंटरनल डैमेज हुआ, इतनी इंटरनल इंजरीज हो गई कि अब उसको पूरी जिंदगी कैप्टिविटी में, अगर वो जिंदा रहा जिस हालत में है, तो उसको सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ रिहैब में ले गए हैं काजीरंगा में। अब देखते हैं वो कैसे सरवाइव करता है। और ये जो हुआ था, ये टाइगर जो मारा गया था या लोगों द्वारा घायल किया गया था, ये कामाख्या रिजर्व फॉरेस्ट नगांव वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का किस्सा है। बताइए, पत्थरों से आपने इतना मार दिया कि इतनी बुरी तरह घायल हो गया और आंख उसकी चली गई, तो वो ब्लाइंड हो गया। अगर वो ब्लाइंड हो गया तो अब लाइफ तो उसको कैप्टिविटी भी काटनी है, और कितने दिन वो जिएगा। यहाँ हम टाइगर सेव करने की बात कर रहे हैं और इतने आसानी से एक टाइगर को आप मार देते हैं। टाइगर जब इंसान को मारता है तो वो सीधा ब्लेम करने ले जाते हैं, खासकर विलेजर्स। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रगल फॉर स्पेस एंड सर्वाइवल, ये क्यों है? ये स्ट्रगल ही तो है कि जानवर बाहर निकल के क्यों आ रहे हैं, चाहे वह अपनी आपसी लड़ाई की वजह से आ रहे हों, या सेफ समझ के कि यहाँ गाय मिल जाएगी, बकरी मिल जाएगी, भैंस मिल जाएगी, आसानी से हम उसको शिकार बना लेंगे, कैटल्स के ऊपर आ रहा है। और ये जितने केसेस हो रहे हैं टाइगर रिजर्व्स या सैंक्चुरीज के अगल बगल ही हो रहे हैं। अक्सर टाइगर्स बाहर आ जाते हैं। आप चाहे असम की केसेस लीजिए, असम ही में दूसरा केस हुआ जब औरंग नेशनल पार्क में 2 टाइगर्स बाहर आए जंगल के, नेशनल पार्क के, और उमर अली एक 34 साल का इंसान था, उसको मारा। और ये आरीमारी गांव है जहां पर ये केस हुआ था। और जेहाद अली करके दूसरा इंसान है जिसके ऊपर बड़ा बुरी तरह अटैक हुआ था, बट वो किसी तरह बच गया। अब ऐसी हालात में ये नेचुरल है कि इंसान जानवरों का दुश्मन हो जाएगा, खासकर टाइगर का। टाइगर का एक दहशत होता है, उस दहशत से ही लोग बस पैनिक करके उसको बस ये सोचते हैं कि दिखे और उसको मारो। ये तो कई बंदूकों से नहीं मार रहे हैं। अब आपको मैं बहुत पुराने किस्से में एक ले चलता हूं। आपको याद होगा 2010-11 में जो सुंदरखाल का मैनिटर हुआ था, बड़ा टाइगर था वो, क्या 10-11 लोगों को मार दिया था उसमें, खासकर औरतें मारता रहा। और इतना नुकसान हो गया था और इतना पैनिक हो गया था लोगों के अंदर, इतना गुस्सा सुंदरखाल के लोगों के गांवों में आ गया था कि वो किसी तरह जो जंगल वाले विभाग के लोग थे उनको कह रहे थे कि आप इसको मारिए, नहीं तो हम मार देंगे या इसको खतरा हम कर देंगे। तो अब अगर उनके पास कोई आर्म्स नहीं है, वो मारने जाएंगे तो उसमें से कईयों को और मारेगा वो। तो जंगल वालों ने एक्शन जल्दी लिया। कुछ लोगों ने यह भी क्वेश्चन किया था, क्या उसको कैप्टिव नहीं बनाया जा सकता था? मारने की क्यों जरूरत पड़ गई? शूट एट साइट के ऑर्डर क्यों हो गए थे? क्योंकि उसने 10-11 लोग मार गए थे, हो सकता है इसकी वजह से। आपने 2 से ऊपर मार दिए हैं लोगों को तो मैनिटर आप डिक्लेयर कर सकते हैं, फॉरेस्ट वालों ने डिक्लेयर कर दिया था। पर जो एक्सपर्ट्स गए थे, अब उसमें लखपत सिंह रावत जी भी थे जिन्होंने उसको सुंदरखाल के टाइगर को मारा था। और जो एक्सपर्ट्स गए थे उनके मुंह से जो मैंने बात सुनी है कि ये तय था कि इसको कैप्टिव बना सकते हैं, पिंजड़ा लगा दो, उसको कैद कर लो। तो गांव वाले इतने एजिटेटेड, इतने गुस्से में थे कि जो कंजर्वेटर आए थे इंस्पेक्शन के लिए कि ऐसा कर सकते हैं, उन्हीं की गाड़ी की तरफ दौड़े थे उनको मारने के लिए। तो खबर हुई तो उन्होंने फिर अपनी गाड़ी जल्दी से पैक करके वहां से वो भाग गए। तो जो टीम गई थी शूट करने के लिए, उन्होंने ये तय कर लिया था, ये पिंजड़े में इस टाइगर को कैद करने का कोई फायदा नहीं होगा, ये पिंजड़े के अंदर ही मार डालेंगे इसको, भाले से, जिससे भी, कुल्हाड़ी से। तो वो मौत उसके लिए ज्यादा खराब होगी बनिस्बत कि वो मौत की आपने बंदूक से मार दिया और वो गिर पड़ा। बहुत बड़ा टाइगर था, आपने देखा था, और बहुत खराब सीन था कि जब उसको मारने के बाद हाथी पे लादा गया था तो लोग जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे, इतना दहशत हो गया था उस टाइगर का। तब फिर जाकर उसको शूट किया गया। पर क्या टाइगर की गलती थी पूरी? मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि मैं एक वाइल्ड लाइफर हूं, एज अ वाइल्ड लाइफर क्वेश्चन करता हूं कि केवल टाइगर की गलती थी? आपने डिकुली, कॉर्बेट में डिकुली से लेके मोहान तक के
होटल रिसोर्ट बसा दिए हैं, गांव बसा दिया है, बस्ती बसा दी है, लोग बसा दिए हैं। और शेर के कॉरिडोर के अंदर वो पहाड़ से उतर के जब कोसी की तरफ जाएगा तो इन्हीं पैसेजेस में से जाएगा। नालों में से जाता है तो जल्दी अटैक नहीं करता है, बट अक्सर अट्रैक्ट होके वो गांव की तरफ आता है जहाँ गाय भैंस दिखती है, उसका शिकार है। और उसी बीच में फिर वो इंसान पे आ जाता है। एक इंसान मारता है, उसको समझ, टाइगर इतना इंटेलिजेंट होता है, एक इंसान आ जाएगा उसको मार देगा, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि ये बहुत आसान शिकार है हमारे लिए, अब मारते जाएंगे, और वो मैनिटर हो जाता है, फिर लोगों का दुश्मन हो जाता है। तो ये बात सुंदरकांड की मैंने बीच में इसीलिए डाली कि जब बहुत ज्यादा रोष गुस्सा लोगों के अंदर आ जाता है तो वो पॉइजन भी कर सकते हैं। कि भाई एक गाय को उन्होंने डाल दिया और उसमें जो अक्सर होता है, कितने टाइगर्स मर गए तराई के अंदर, मैं जानता हूं। ये गुस्सा टाइगर से था, उसके कब्ज भी थे, उसको जहर दे दिया, माँ भी मर गई, बच्चे भी मर गए, क्योंकि वो गोश्त खा लिया था जिसमें जहर था। हम इधर बचाने की बात कर रहे हैं और यहाँ लोगों का गुस्सा उतरते जा रहा है। उसका मेन कारण यही है कि टाइगर्स अपने जंगलों से बाहर आने लगे। पीलीभीत से 3-4 टाइगर बाहर निकले हुए हैं इस समय, एक दो ने किलिंग कर दी है। और तराई का जो बेल्ट है पूरा, लखीमपुर का, खीरी का और पीलीभीत का, ये गन्ने के खेत थे, शुगर केन फील्ड से लदा हुआ है मीलों मील। तो एक तरीके से शेरों का ये दूसरा बसेरा हो गया है। शुगर केन टाइगर्स ही उनको बोलने लगे। तो जिनको वहां से कोई बड़ा शेर, अब अगर आपसी लड़ाई में, टेरिटोरियल फाइट में किसी टाइगर को भगाया गया, वो सीधे शुगर केन में घुस जाता है और वहीं बसेरा बनाता, और वहां तो उसको जो है खुराक की कमी नहीं है। और पीलीभीत तो खैर साहब ऐसा जंगल हो गया कि वो वहां जाए ना जाए, जंगल के अंदर ही, मैंने जब सफारी में गया था 1-2 बार, इतनी गायें दिखती हैं अंदर ही जंगल के। कहाँ से आती, वो या तो गुजरों की गाय होंगी या गांव वालों की और गाय होंगी, बट वो एक रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर इतनी गाय कैसे आ रही? जो आप इतने बड़े बड़े साइज के देखते हैं वहाँ के जो टाइगर्स हैं, S2, S3, बराही, जो पीलीभीत जानते हैं कि कितने बड़े साइज की है, उनके साइज के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि जंगल के अंदर अगर वो घात लगा के बिल्कुल ही मुंह के ऊपर कोई हिरण ना आ जाए तो नहीं पकड़ पाएंगे, इतने बल्कि हो गए। कम से कम 250-300 किलो वाले हैं वो। तो जब इतना आपकी बॉडी में वेट आ जाएगा, बॉडी में फैट इतना बढ़ जाएगा, तो आप भागने में भी ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। तब फिर आसान शिकार आपके सामने परोसा जा रहा है जंगल के अंदर या आ जा रहा है, तो वो मारना चालू करेंगे, उसी पर वो सर्वाइव करते हैं। इसीलिए पीलीभीत का एक कारण ये भी है। दूसरा जेनेटिक भी हो सकता है कि बिली अर्जुन सिंह ने तारा जो थी साइबेरियन टाइग्रेस, उसको बाद में जंगल में छोड़ दिया था। गलती किसकी थी? तारा को आपने शुरू में टेम करके घर के पास रखा, फिर उसको आपने जंगल में छोड़ दिया। अब उसको जंगल में शिकार करने की आदत बचपन से थी ही नहीं, ना उसकी माँ ने सिखाया था, ना बिली अर्जुन सिंह ने सिखाया था। छोड़ तो दिया, उसने मेट भी कर दिया, तो वो जीन्स बहुत से टाइगर्स के ऊपर आ गए होंगे। और वही टाइगर्स जो है उधर से लेके पीलीभीत और दुधवा कितना दूरी है, जो जितना माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये जो बहुत बड़े बड़े टाइगर्स आपको तराई बेल्ट में मिलते हैं, ये हो सकता है तराई के, ये जो तारा के जीन्स वाले हों। तो तारा की तो कोई गलती नहीं थी। ऑफिशियली तो बोलते हैं कि 20 लोगों को मार दिया, तो उसने 20 से कहीं ज्यादा लोगों को मारा था, तब उसको शूट किया गया था। क्यों? क्योंकि वो जानवरों के पीछे जब भागती थी पकड़ ही नहीं पाती थी, उसको वो नाकी नहीं मालूम था, उसकी माँ ने उसको ये सिखाया ही नहीं था। फिर बिली अर्जुन साहब ने उसको जंगल में छोड़ दिया, तो उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल होने लगा था। वो इंसानों की तरफ आई और मैनिटर हो गई। तो मैं आज के इस वीडियो में जो बात समझा रहा हूं कि बहुत अलग अलग कारण होते हैं कि ये जो टाइगर्स है इंसानों की तरफ आते हैं। ऐसे ही किस्सा तराई में अभी मोहम्मदी जो एक ऐसा जोन है जंगल का, मैं 80 से उस एरिया में जाता रहता हूँ। मोहम्मदी में कुछ ना कुछ किलिंग होती रहती है हमेशा। इसी साल अगस्त में से लेके अभी तक 3-4 हो गई। हर साल कई होती हैं। कई टाइगर्स वहां बाहर आते हैं मोहम्मदी रेंज में, और क्योंकि वो शुगर केन फील्ड से भरा हुआ है, वो उनका हाइडिंग प्लेस हो जाता है। वहां से छुप के घात लगाते हैं, कैटल्स के लिए खासकर रहते हैं। बट अगर कभी कभी
मौका मिलता है तो इंसानों को भी दबा देते हैं और मार देते हैं, और फिर वो मैनिटर्स हो जाते हैं। कई मैंने स्टोरीज डाली हैं कई टाइगर्स की, वो सब मैनिटर्स हुए थे शुगर केन से ही ऑपरेट करते करते, क्योंकि सब अडल्ट स्टेज में ही वो शुगर केन में आ गए थे। माँ किसी कारण से मर गई होगी और इनको पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई, आधी अधूरी ट्रेनिंग से की वजह से भी बहुत से टाइगर मैनिटर्स हो जाते हैं, इंसानों के ऊपर आने लगते हैं। मल्लू जितना जिसको बोलते थे डेविल टाइगर, जो आज लखनऊ की जू में है और मेरा फेवरेट है, मैं उसको बहुत देखने भी जाता हूँ, उसने सब अडल्ट स्टेज में जब पहला इंसान मारा था निकल के गन्ने की खेत के पास, तो उसको खाया तक नहीं था, उसको खाली चाटा 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 और फिर छोड़ के फिर चला गया। बट मार तो दिया था, खतरा हो गया था, उसको ट्रैंकुलाइज किया गया उसके बाद, और फिर जंगल के अंदर 12 किलोमीटर अंदर छोड़ा गया, जहां उसने अपने वारदातें बहुत तेज कर दी, जहां उसने कई लोगों को मारा। फिर तो उसकी टेरिटरी भी उसने अपनी बढ़ा दी, उसकी हिम्मत भी बढ़ने लगी और बहुत फिरोशियस हो गया था, इसीलिए उसको ट्रैंकुलाइज करके हम गनीमत है। मल्लू इज एक्चुअली वेरी लकी, वो बहुत लकी मैं मानता हूं कि जिस तरह की वारदात वो कर रहा था उसको शूट एट साइट के ऑर्डर नहीं मिले यूपी गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वरना ऐसे टाइगर्स को तो बोलते हैं कि भाई मार दीजिए, आप बहुत बड़ा खतरा बन रहा है, और पूरे गांव वाले जो है घेराव करके रास्ता रोज घेर देंगे, तो ट्रैफिक कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा। सॉरी, फॉरेस्ट वाले की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइगर्स बढ़ रहे हैं तो टाइगर्स को बाहर निकलना भी तो आप रोको किसी तरह। बाहर निकलेंगे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, लोग दुश्मन हो जाएंगे, और दुश्मन हो जाएंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो ये मोहम्मदी रेंज में भी मारा है, कुंडाली लाल करके कोई इंसान था, उसको मारा तो बेचारा जो है घास काटने के लिए अपनी खेत की तरफ गया था सुबह 10 बजे, और जब 3 बजे तक लौट के नहीं आया तो उसकी घरवाली को चिंता हुई तो देखा कि उसको मार के खा गया टाइगर, कुछ पार्ट खा गया था। तब लोग जब पहुंचे, अल्लाह किया शुगर केन फील्ड के अंदर ही ले गया था, तो फील्ड के अंदर जल्दी कोई जाएगा नहीं क्योंकि दिखता कुछ नहीं है। मैं तो जा चुका हूँ उस एरिया में, इतना खतरनाक है दोनों तरफ। मैं तो एक ऐसे एरिया में जा चुका हूँ कि इधर शुगर केन, बीच में पतली सी पगडंडी, अगर वो अटैक भी कोई जानवर करता है तो आप भाग भी नहीं सकते कहीं, बिल्कुल स्टिफ जगह में आपको चलने जाना, आधा 1 किलोमीटर के है और दोनों तरफ केन ही केन लगे हुए, तो उनके लिए फर्स्ट क्लास जगह है हाइट करने की। वहीं ब्रीड करते हैं वो लोग, कितनी शेरनियां वहाँ बच्चे दे देती हैं, वही बच्चे वहाँ बड़े होते हैं। कितने विलेजेस हैं वहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने उन शेरों को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि नीलगाय और जंगली सुअर जो खेतों का नुकसान करते हैं, शेरों को देख के उस एरिया में नहीं आते। तो ये बहुत है, तो ये तराई के अंदर तो बहुत केसेस होते रहते हैं, कुछ केसेस सामने आ जाते हैं, कुछ छुपाए जाते हैं। मुझको तो ये भी मालूम है कि कुछ टाइगर्स को गायब कर दिया गया, जब गांव वालों ने मार दिया कि ये बात उड़ेगी तो हर गांव वाला एक ही चीज करने लगेगा, टाइगर को देगा, पॉइजन कर देगा। तो बेहतर यही है कि किसी तरह कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एक केस आपको पहले बताया था यही तराई में, खीरी में, कि एक जंगल के अंदर डकैत जो थे, डकैती करने के बाद जो अपना सामान लाते थे तो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उस जगह उन्होंने 2 टाइगर्स को देख लिया। अब टाइगर्स को देख लिया तो कोई भी आदमी, इंसान होगा चाहे डकैत हो, उसको भी डर लगा, तो आउट ऑफ फियर उन्होंने क्या किया और वो लोग लूट भी करते थे, इंसानों को लूटते तो फिर मार भी देते थे। डकैत लूटा और नाली में फेंक दिया लाश को। अब लाश को आपने फेंक दिया और वहीं वो टाइगर्स आ रहे हैं, वो अपने कब्ज के साथ टाइगर्स थी, उसने उस लाश को खाया और वो उसने फिर मैन का, अपना इंसान का खून चख लिया। फिर 4 दिन के बाद देखी एक लाश और पड़ी हुई है, फिर खा लिया। तो अब ये बताइए कि उस पर जानवर का कहाँ गलती है? उसको तो पड़ा हुआ बॉडी मिल रही है नाले के अंदर, वो खा रही है और वो मैनिटर हो गई। तो कितने किस्से मैं बताऊं आपको। उधर रणथंभौर में आप जाइए, देखिए एक भक्तलाल मीना जी करके थे, उनको जो है टाइगर ने, उसको T86 शायद बोलते हैं,
उसने मार दी बाहर निकल के गांव की तरफ आके। रणथंभौर से तो बहुत टाइगर्स बीच में अभी मानसून में बाहर आए थे। फिर फॉरेस्ट से उसने बताया कि 10 से 1 टाइगर वापस आ गए हैं। 15 से 20 टाइगर्स को बोला जा रहा था कि बाहर आ गए थे। कितना डेंजरस पोजीशन थी विलेजर्स के लिए अगल बगल। बट वो कह रहे थे यानी मैन एनिमल अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसे ही होता है कि क्या वजह है कि भाई जंगल छोड़ छोड़ के जो है टाइगर्स बाहर आ जा रहे हैं। उनमें से अब फिर बाद में उन्होंने जब देखा कि हल्ला होने लगा, प्रेस वालों ने कवर किया कि सुना गया है कि इतने टाइगर्स रणथंभौर के बाहर आ गए। फिर उनके जो डीएफओ थे या कंजर्वेटर थे उन्होंने ये बोला कि नहीं 10 वापस आ गए, 5 आना बाकी हैं, जो भी हुआ हो। अब ऐसा ही होता है कि ये भी टाइगर बाहर निकला था, जिसने भी देखा उसको मार दिया। उसकी भरत लाल की बॉडी लेके इन लोगों ने सड़क पे डाल दी कॉम्पनसेशन के चक्कर में कि पूरा रास्ता जाम कर दिया। जब तक कोई मंत्री आया, फिर 15 लाख की डिमांड थी, 15 लाख उसने जो है सैंक्शन किया, तब जाके उसकी बॉडी ले जानी थी। तो हर जंगल में यही है। संजय डोगरी में हुआ, अरे भानुगढ़ में हुआ, अटैक्स हुए हैं, हो ही रहे हैं हर साल। तो ये जितना रिजर्व फॉरेस्ट के इर्द गिर्द गाँव है ये खतरे में है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए, जो वहाँ के फील्ड डायरेक्टर्स और जो कंजर्वेटर्स प्लान करते हैं कि बढ़ गए हैं टाइगर तो बड़ी खुशी की बात है, बट जब बड़े हुए टाइगर बाहर निकल के लोगों को मार रहे हैं तो वो इंसानों के दुश्मन हो जाएंगे। इंसान जिस दिन बताया ना सबसे डेंजरस 2 पैर वाला होता है यानी इंसान, जिस दिन उनके दिमाग में ये चढ़ जाएगा कि ये हमारा दुश्मन है, उनको परवाह नहीं है। फिर बहुत से लोग हैं, आउट ऑफ 100 ओनली 5% लोग हैं जो बोलते हैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट थिंक अबाउट द पीपल, जो लोग टाइगर रिजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अगर इर्द गिर्द रहते हैं ना, अगर ये शेर जंगल में सरवाइव नहीं कर पाया, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। जितने सफारी करने वाले आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, सैलानी आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में, अब तो भीड़ लगने लगी है। यही कारण है कि कोर एरिया में गवर्नमेंट ने उत्तराखंड में गवर्नमेंट जैसी जगह पे परमिशन दे दी। आप जाइए ढिकुली में, आपको फील ही नहीं आएगा कि आप घने जंगल में, इधर रास्ता पार करिए कोर जंगल दिखता है, रास्ते के इधर आइए होटल ही होटल और बड़े बड़े ग्रुप के, इवन ताज का है वहाँ पर। लोग दिल्ली से आते हैं, वहाँ शादियाँ होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, पार्टीज होती हैं, जोर जोर से म्यूजिक बजती है। क्या तरीका है? आप इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके दुश्मन इसलिए भी हो रहे हैं कि आपने अति कर दी है इनको डिस्टर्ब करने की। तो ये कल्प्रिट कहाँ से हो गए? ये तो अपनी जगह पे आज भी है। अभी एक लेडी को 10 दिन पहले डिकुली में ही मार दिया। क्यों मार दिया? आप क्यों घुस गए वहाँ कोर एरिया के अंदर लकड़ी बीनने के लिए? आप वो खतरा लेके चाहे ग्रुप में ही गए थे, क्यों गए थे? क्योंकि वो तो शेर का इलाका है। आप शेर के इलाके में घुसे, उसने मार दिया, तो इतना हल्ला क्यों होगा? और कॉम्पनसेशन आपको मिलना नहीं है अब सरकार से, तो इतना बड़ा रिस्क गांव वाले क्यों लेते हैं? ठीक है, पॉवर्टी है, लाइवलीहुड की बहुत बहुत दिक्कतें हैं, मैं सब देख के आया हूँ। सुंदरखाल भी मैं कितनी बार जाता हूँ, बट दिक्कत की वजह से आदमी जान जोखिम में नहीं दे सकता। दूसरा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज इस वीडियो में बोलना चाहता हूँ कि कॉर्बेट के इर्द गिर्द कई यूट्यूबर्स हैं जो ले के अपने ट्राइपॉड घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ टाइगर्स की साइटिंग होती रहती है। जितनी टाइगर्स की साइटिंग होगी और उसकी वीडियो वो देंगे, उतनी उनको व्यूअर्स मिलेंगे, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। करिए, बट एक चीज़ जान लीजिए, मैं जंगलों में रहा हूँ कि ये जिस तरह बंदूक को तड़ जाता है, जिस तरह शिकारियों को तड़ जाता है, उस दिन आपका ये जो ट्राइपॉड है ना, उससे भी वो यूज टू हो जाएगा, समझ जाएगा कि ये 20 आदमी रोज ढूंढते हुए, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई आगे से, कोई पीछे से, दूर से खड़ा होकर हमको देखता रहता है, हाथ में कुछ रहता है, तब उसके लिए ये कॉमन चीज़ हो जाएगी। अरे ये तो मैं रोज देख रहा हूँ, तब वो आपसे भी डरना बंद कर देगा और आपकी तरफ कब लपक के आ जाएगा। विवेक अवस्थी जी ने एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट में से पॉडकास्ट में, जब मैं उनके यहाँ गया था जंगली रिसोर्ट राजा जी, उन्होंने कहा था कि आप आज के जनरेशन के लिए क्या बोलना चाहते हैं, जो आप एक वाइल्ड लाइफर है और जंगलों में बचपन से रहे। मैंने कहा कि बहुत से लोग आते हैं जो सफारी करने आते हैं, और बहुत से लोग जो उसी लोकल एरिया के यूट्यूबर्स हो गए,
और टाइगर से बढ़िया कोई भी व्यू देने वाला जानवर जंगल में नहीं है। लेपर्ड एंड टाइगर। लेपर्ड जल्दी दिखेगा नहीं क्योंकि वो बहुत चतुर होता है। क्योंकि मैं जब लखपत जी से अभी मिलने गया था, राजा जी के बाद जब मैं गया था, आज तक वो पकड़ा नहीं गया है, आज तक वो मारा नहीं गया। उसके लिए तो शूट एट साइट है। 1.5 महीना होने वाले हैं लखपत जी को, और उसके पहले जॉय हकील 3 महीने से उसके पीछे पड़े हुए हैं। और वो 3.5, 4, 5 किलोमीटर के दायरे में लंगड़ा होने के बावजूद, क्योंकि शायद माना जा रहा है कि वो आगे से, ये तो सीसीटीवी के कैमरे में आया है कि उसको गोली लगी है, बट वो दिन में शिकार कर रहा है और दिन में किसी को नहीं दिख रहा। एक वीडियो लखपत जी का आया था, उन्होंने भेजा था कि वो मचान में दिन में ऊपर बैठे हैं बट कुछ नहीं नजर आएगा। तो मेरी तो यही आइडिया है, ये लोग बहुत बड़े बड़े शिकारी हैं, उनको हम क्या राय देंगे, बट उसको तो आपको ग्राउंड में रह के ही मारना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा ऊपर ताकता हुआ चलता है। दैट मीन्स पेड़ों की तरफ देखता है, ये रहे, उसको शक रहता है कि मचान पे लोग बैठे हैं। या जो घर पे रहते हैं, जो भी गांव वहाँ घर पे हैं, लखपत जी बिल्कुल सही करते हैं कि सबसे आखिरी वाले जो घर होते हैं वो खतरे में रहते हैं, कि वहाँ का अगर कोई बच्चा है तो वो कतई ना निकले जल्दी। अब तो दिन में मार रहा है, पहले तो ये भाई लेपर्ड तो ज़्यादातर शाम के टाइम पे शिकार करते थे या अर्ली मॉर्निंग करते थे छुप के, इसीलिए वो पकड़े नहीं जाते हैं। टाइगर बहुत बोल्ड होता है और बड़ा होता है, वो अपनी बोल्डनेस की वजह से आ जाता है, और जंगल का राजा क्यों ना हो बोल्ड। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ते रहेंगे ऐसे तो काम कैसे होने वाला है। और धीरे धीरे अगर ये बढ़ते गए, मैनिटर्स डिक्लेयर होते गए, उनको पकड़ के आपने कैप्टिविटी में डाल दिया, तो जानवर कम होते जाएंगे, जानवर जंगल के अंदर कम होते जाएंगे धीरे धीरे। फिर ऐसी नौबत ना आ जाए 73 के पहले वाली की, इतने कम बच जाएंगे कि अब तो मारे नहीं जा रहे, शिकार बंद है, बट अब पकड़ के कैप्टिविटी में डाले जा रहे हैं। कैप्टिविटी में डाले जा रहे हैं, एक ही चीज़ है, जू के अंदर बढ़ जाएंगे, जो उनके रेस्क्यू सेंटर्स हैं उसमें बढ़ जाएंगे, पलेंगे वहीं, क्योंकि इनको एक बार मैनिटर हो गए तो इनको दोबारा आप जंगल में तो नहीं छोड़ सकते। आप किसी भी ऐसी जंगल में जाके छोड़ दो जहाँ कोई जानवर इस समय नहीं है, शिकार है, फिर भी इसकी आदत जब इंसानों को मारने की हो जाती है, इंसानों की तरफ ही आएगा, क्योंकि समझ जाता है कि सबसे इजी हमारा जो है प्रे है, ना ताकत है ना भाग सकता है। दे कम टू नो, भाई बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। क्या वजह थी कि सालों साल फादर का कैंप एमपी में, महाराष्ट्र में बिल्कुल घने जंगलों में रहा, बट एक भी टाइगर जल्दी आता नहीं था। जहाँ देखता था कि बस्ती है वो आएगा ही नहीं। एक इत्तेफाकन जो मेरे को मिला था बचपन में एक टाइगर, वो खाली एक चक्कर लगा रहा था, उसकी टेरिटरी थी, अदरवाइज वो अंदर भी नहीं आता था। पीछे हमको बहुत दूर दिखता था हमारे किचन से, बट कभी भटक के भी इधर नहीं आया। तो टाइगर शर्मीले होते हैं, वो अवॉइड करते हैं इंसान को हमेशा। आज क्यों हो रहा है, आज इतना शो क्यों कर रहा है लोगों के सामने हुआ आके? क्योंकि अब यूज टू होते जा रहे हैं, वो जीपों की यूज टू हो गए, इंजनों की यूज टू हो गए, इंसानों की यूज टू हो गए, और ये बहुत बड़ा एक घंटा है बिल्कुल खतरे का। अगर यूज टू हो गए तो कल को वो आपको आज मॉक चार्ज कर रहे हैं, कल अटैक चार्ज हो जाएगा। तब इंसानों को खुद पता लगेगा कि हम इस समय पिकनिक पे नहीं आए। हर जो जाता है ना घूमने वाला, ये बोलता है जंगल एंजॉय करने आए, और सबके मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, टाइगर नहीं दिखा। तो आप टाइगर देखने आए, जंगल नहीं देखने आए। जंगल के जो देखने वाले हैं वो जंगल की खूबसूरती देखते हैं, वहाँ की ताजगी देखते हैं, वहाँ की ताज़ी हवा लेते हैं, और चिड़िया देखते हैं, जो बाकी प्रजातियां हैं उन पे देखते हैं। बट कोई भी ऐसा नहीं है जो ये नहीं बोलता कि उसको टाइगर नहीं दिखा। जिसको टाइगर नहीं दिखा तो ये जंगल ठीक नहीं है। कॉर्बेट को मैं बता रहा हूँ, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनको टाइगर नहीं हुआ। मैं किशनपुर में 7 या 8 सफारी कर चुका हूँ 4 साल के अंदर, मेरे को टाइगर नहीं दिखा। अब टाइगर खटाखट दिख रहे हैं वहाँ पर। तो ये सब चांस की बात है। और मेरे को तो इतनी नॉलेज है ना, खाली टाइगर देखने तो नहीं जाते हैं, लोग जाते हैं। मेरी वाइफ को मेरे को टाइगर दिखाना था, बट किशनपुर में नहीं दिखा पाया। आखिरी में कॉर्बेट में दिखा, पीलीभीत में दिखा। पीलीभीत में तो आप जो सड़क है, जो पक्की पटरी बोलते हैं, उससे ही चले जाइए, आपको कोई ना कोई दिख जाएगा कनाल की तरफ क्रॉस करते हुए। इसकी भी टेरिटरी है। और पीलीभीत में तो टाइगर ने कॉम्प्रोमाइज़ भी काफ़ी कर रखा है, लड़ाई झगड़े कम होते हैं, भगाते कम हैं, उसके बाद भी टाइगर्स बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब आप इधर तो रिकॉर्ड बढ़ा रहे हैं कि भाई हमारे टाइगर्स बढ़ रहे हैं,
तो अपने टाइगर्स को आप कंट्रोल कैसे करेंगे कि वो निकल के खेतों की तरफ ना जाए, गांव की तरफ ना जाए। जब जाएंगे तो ये दुश्मन हो जाएंगे, इंसान और जानवर, और फिर केसेस सामने आने आएंगे जैसे अभी हो रहे हैं। कोई ना कोई हर हफ्ते में 10 दिन में एक खबर आती है कि टाइगर ने अटैक किया, किसी को मार दिया। टाइगर तभी अटैक करेगा जब अपने को इनसिक्योर फील करेगा कि मेरे एकदम से ये सामने आ गया है। अब वो बैठा किसी गाय के लिए और एक इंसान वहां से गुजरेगा और गाय भाग जाएगी या चली जाएगी या गाय को लेके वो चला जाएगा, वो गाय पकड़ नहीं सकता, वो फिर इंसान को दुश्मन मान लेता है। ये 2 पैर वाला जो जानवर है ये आता है मेरे सामने से मेरा शिकार ले जाता है और फिर वो इंसानी की तरफ आने लगता है, फिर उसको खाने लगता है। तो उसको वही चीज़ है कि भाई मांस खाने वाला जानवर है, उसको चाहे वो गाय का मांस मिले चाहे वो इंसान का, उसकी भूख मिटनी है तो वो अपना भूख मिटाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने वीडियो डाला है, ये जो स्ट्रगल चल रही है एरियाज़ के अंदर, जो टाइगर रिजर्व सैंक्चुरीज के अगल बगल के हैं, सर्वाइवल की, इंसान की सर्वाइवल की, जो बॉर्डरिंग विलेजेस हैं जंगल के अगल बगल, और जानवरों के सर्वाइवल की, जिनका एरिया उनको खुद ही कम लगने लगा है और वो निकल के बाहर आने लगे हैं कोई ना कोई रीज़न से, और इंसानों के लिए खतरा बनने लगे। ऊपर वाला ऐसा कोई प्लॉट दे, फॉरेस्ट वालों को आइडिया दे कि इसको कैसे रोका जा सकता है, ताकि ये जो कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एनिमल और ह्यूमंस के बीच में, ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो। बट तेरे को लगता नहीं है। अभी तक तो आसाम से खबर नहीं आ रही थी, अब तो आसाम से आने लगी। असम में जो 2 लोगों को मारा था, वो औरंग नेशनल पार्क है, उसके से 2 टाइगर्स निकले थे। टाइगर्स हर जगह बढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट उनको बाहर आने से कंट्रोल करना फॉरेस्ट वालों का, डिपार्टमेंट का काम है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, उसी की नौकरी करते हैं, उसी की तनख्वाह लेते हैं। अगर वो अपने ड्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत है कि उनको कैसे रोके। वो आप प्लान करिए, बड़ी मीटिंगें होती हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स को भी बुलाइए। खाली किताब की विद्या ग्रहण करने से आप ऑफिसर तो हो जाएंगे, बट जंगल का अगर अंदरूनी नॉलेज आपके अंदर नहीं है तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, जो जंगलों के बीच रहते हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा होने से बचा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो था। आप लोग खाली स्टोरीज तो बहुत सुनते रहते हैं, बट आज का जो टॉपिक है मैंने इसीलिए डाला कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा किलिंग चालू हो गई हर जगह। ये विंटर में चलती रहेगी, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। आप लोग तो जाएंगे सफारी करके, जीप से चले आएंगे, फ़ोटो ले लेंगे, आपको टाइगर दिख जाएंगे, बट उन लोगों के बारे में सोचिए जो रह रहे हैं वहीं, ड्यूटी कर रहे हैं वहीं, और फिर वो खतरे में हमेशा रहते हैं। कि जब टाइगर को ये पता लग जाएगा कि कोई भी इंसान हमारा बहुत ईजी प्रे है, तो वो उसको मारना चालू करेगा। उसको भूख मिटानी है, चाहे जानवर को मार के मारना। पहले वो खाली जानवरों पे रहता था, अब इंसानों पे क्यों आने लगा, ये सोचने वाली बात। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आप लोग पसंद करेंगे तो इसको बहुत लोगों से शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छी स्टोरीज आपको दूं। ठीक है, तो आप लोग खूब हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।